Hello children, good morning. Today I am going to teach you assignment of English. So let's continue. Unit 12, paragraph number 1. Mother Teresa was born in Albania in 1910 and died in 1997. Her real name was Agnes Gronta Vejakisu. She became famous the world over for starting the missionaries of charity in Kolkata, India. She began this work in 1950 and for over 40 years. She looked after the poor, sick, orphans and the dying. जिसमें मदर टेरेसा वॉज born in कोलंबिया इन 1910. मदर टेरेसा का जन्म 1910 में अल्बानिया में हुआ था एंड डिडेड इन 1997 और 1997 में उसकी मृत्यु हो गई. हर रियल नेम वॉज एग्जेन गोंटा बोजाकिसु. उसका असली नाम एग्जेन खोंसा बोजाकिसु था. She became famous the world over for starting is missionary of charity in Calcutta, India. कलकत्ता में मिशनरी ऑफ चैरिटी शुरू करने के लिए वह दुनिया भर में मशहूर हुए. She began his work in 1950 for over 40 years. Looked after the poor, sick, orphans and the dying. इंडिया सी ने 1950 में यह काम शुरू किया और 40 साल में से करीब बीमार लोगों की देखभाल की. मदर टेरेसा का जन्म 1910 में अल्बानिया में हुआ था और 1997 में उनकी मृत्यु हो गई. उनका असली नाम एग्जेन कोंट्रा बोनाजिक्सी था. कलकत्ता में मिशनरी ऑफ चैरिटी शुरू करने के लिए वह दुनिया भर में मशहूर हुए. इंडिया से 1950 में यह काम शुरू किया और 40 साल से करीब बीमार लोगों की देखभाल की. अभी उसमें दिया है वाई वॉज मदर टेरेसा फेमस. कारण पूछा है ये मदर टेरेसा क्यों प्रसिद्ध हुए. इसके लिए आपको बताना है ये वाई वॉज मदर टेरेसा फेमस. मदर टेरेसा क्यों प्रसिद्ध है. तो मदर टेरेसा कलकत्ता में मिशनरी और चैरिटी शुरू करने के लिए दुनिया में भर में मशहूर हुए. कलकत्ता में क्या किया था उसने. मिशनरी ऑफ चैरिटी शुरू करी. उसके लिए वो पूरे
दुनिया में भर में मशहूर हो गए। What work did she do for over 40 years? 40 वर्षों ने उसने क्या काम किया? 40 साल से उसने क्या काम किया? तो 40 साल में गरीब और बीमारों की देखभाल की। 40 साल से उसने क्या किया? बीमार और गरीबों की देखभाल की। पैराग्राफ नंबर 2। Edison's favorite invention was the photograph. He regarded it as a toy and designed toys that used the device, including talking dolls and children's pianos in improved upon it so that it could record and play music. Edison also improved the telephone system that had been invented by Agnes Ponta. Alexander Graham Bell. He also invented the electric bell. ने बताया है एडिसन का पसंदीदार फेवरेट यानी पसंदी इन्वाइटेशन यानी आविष्कार वॉज द फोनोग्राफ था। आविष्कार पसंदीदा क्या था? उसका फोनोग्राम था। ही रिगेडेड इट इज ए टॉय। उन्होंने इसे एक खिलौने का उपयोग करने वाले खिलौने तैयार किए। उन्होंने उसे एक खिलौने का उपयोग करने वाला खिलौने तैयार किए। जिसमें गुड़िया और बच्चों के पियानो भी शामिल थे। इसमें आपको बताया है इंक्लूडेड टॉकिंग डॉल एंड चिल्ड्रन पियानोस। इसमें क्या क्या थे? गुड़िया और बच्चों के पियानो भी शामिल थे। ही इम्प्रूव्ड उन्होंने अपॉन इट सो डैट उन्होंने इस पर सुधारा किया। ही कुड रिकॉर्ड इन माई प्ले म्यूजिक। सुधारा किया ताकि यह संगीत रिकॉर्ड और चला सके। एडिसन also improved the telephone system that had been invented by Alexander Graham Bell. एडिसन ने उस टेलीफोन प्रणाली में भी सुधारा किया जिसका आविष्कार एम्बेडकर ग्राहम बेल ने किया था। He also invented the electric bell. उन्होंने He also invented the electric bell. उन्होंने विद्युत घंटी का भी आविष्कार किया।
अभी एक पैराग्राफ में पूरा बताया कि एडिसन का पसंदीदा आविष्कार फोनोग्राफ था। उन्होंने उसे एक खिलौने का उपयोग करने वाले खिलौने तैयार किए, जिसमें गुड़िया और बच्चों के पियानो भी शामिल थे। उन्होंने इस पर सुधार किया ताकि यह संगीत रिकॉर्ड और चला सके। अब इसमें दिया है, एडिसन ने टेलीफोन प्रणाली में भी सुधार किया, जिसका आविष्कार, इसका नाम है इन्वेंटेड बाय अलेक्जेंडर ग्राहम बेल किया था। He also invented the electric bell. उन्होंने विद्युत घंटी का भी आविष्कार किया। अभी फिल इन द ब्लैंक्स दिए उसमें। एडिसन फेवरेट इन्विटेशन was a एडिसन फेवरेट इन्वेंशन was a उसका एडिसन का पसंदीदा आविष्कार था। क्या था? फोनोग्राफ। क्या था? फोनोग्राफ। फोनोग्राफ। 2 number, एडिसन इन्वेंटेड द, एडिसन ने आविष्कार किया, क्या किया? तो इलेक्ट्रिक बेल। एडिसन इन्वेंटेड द इलेक्ट्रिक बेल। स्पीटिंग कोबरा are also known for their expert aim. This snake spray poisons venom from their fangs to protect themselves. Scientists believe that this snake acutely aim for the eyes. When a cobra's venom get into the eye of an animal, it causes terrible pain and even blindness. This gives the snake plenty of time to get away. इसमें दिया है, स्पीटिंग कोबरा आर ऑल्सो नाउन फॉर देयर एक्सपर्टीज। थूकने वाले कोबरा भी अपने विशेष उद्देश्य के लिए जाने जाते हैं। दिस स्नेक्स स्प्रे पॉइजन venom for the fangs the protect themselves. ये सांप खुद को बचाने के लिए अपने तुर्कीले से जहरीले जहर का छिड़काव करते हैं। अपने को बचाने के लिए जो इसमें जहर होता है वो क्या करते हैं? छिड़काव करते हैं। जहरील इसमें अंदर जो जहर होता है वो अपने को बचाने के, खुद को, वो सांप अपने उसको खुद को बचाने के लिए उसका यूज करता है। Scientists believe that this snake acutely aim for the eyes. वैज्ञानिकों का कहना है कि ये सांप वास्तव में आंखों के लिए लक्ष्य है। When a cobra venom gets into the eye of a animal. जब एक कोबरा का जहर किसी जानवर की आंखों में चला जाता है,
It causes trouble, pain, and even blindness. That gives the snake plenty of time to get away. तो यह भयानक दर्द का कारण बनता है और यह तक कि अंधापन भी उसकी सांप को दूर होने में काफी समय मिलता है। क्या है उसमें दिया है कि थूकने वाले कोबरा भी अपने विशेष उद्देश्य के लिए जाने जाते हैं। ये सांप खुद को बचाने के लिए अपने तुर्की से जहरीले जहर का छिड़काव करते हैं। वैज्ञानिकों को मानना है कि ये सांप वास्तव में आंखों के लिए लक्ष्य है। जब एक कोबरा को जहर किसी जानवर की आंखों में चला जाता है, जब एक कोबरा सांप है उसका जहर किसी जानवर की आंखों में चला जाता है तो यह भयानक दर्द का कारण बनता है और यह तक कि अंधापन भी आंखों में आ जाता है। इससे सांप को दूर होने में भी काफी समय लगता है, तो वहां से सांप को जाने में भी काफी समय लगता है। Why does a cobra spit? बोलते हैं कोबरा क्यों थूकता है? कोबरा क्यों थूकता है? तो बोलते हैं कि ये सांप खुद को बचाने के लिए अपने थूकीले से जहरीले जहर को छिड़काव करने के लिए थूकता है। What happens when a cobra venom gets into the eye? कोबरा का जहर आंखों में जाने पर क्या होता है? तो कोबरा का जहर आंखों में चला जाता है तो भयानक दर्द का होता है और अंधापन भी आ सकता है। Why happen when a cobra venom gets into the eye? तो कोबरा का जहर आंखों में जाने पर क्या होता है? तो जहर किसी जानवर की आंख में चला जाता है तो यह भयानक दर्द का कारण बनता है और यहाँ तक कि वह अंधापन भी आ जाता है। पैराग्राफ नंबर 2A, रीड द फॉलोइंग लाइन ऑफ द पोएम एंड आंसर द क्वेश्चन। आपको यूनिट 11 दिया है। How beautiful is a rain after the dust and hat in the broad and pretty street in the narrow lane. How beautiful is the rain. इसमें बताया है कि बारिश कितनी सुंदर है। ब्यूटीफुल बताइए, बारिश कितनी सुंदर है। आफ्टर द डस्ट एंड हेट, धूल और गर्मी के बाद। इन द बोर्ड एंड स्ट्रेट, चौड़ी और उग्र गलियों में, संकरी गलियों में बारिश कितनी खूबसूरत है। बारिश कितनी खूबसूरत है। धूल और गर्मी के बाद और उग्र गली में, संकरी गली में बारिश कितनी खूबसूरत है। राइट टाइमिंग्स पर बताए। उसमें वेयर डज द रेन फॉल, वर्षा कहाँ गिरती है इसके बारे में बताया है। अभी उसके पैराग्राफ नंबर 2 दिया है। हाउ it glitters along the roofs. How it glitters along the roofs like the tramp of foot. How it gashes and
struggle out from the throat of the overflowing spout. यह छात्रों के साथ समतल होता है पुरों के फैंडों की तरह। यह छतों के साथ कैसे समतल होता है? पूरे के फुंडे की तरह। यह कैसे उगलता है और बाहर निकलता है? बस बहते हुए टोटी के गले से। अभी क्वेश्चन आंसर दिया है। हाउ डज द रेन वाटर कम आउट द स्पोट? बारिश का पानी टोटी से कैसे निकलता है? दूसरा नंबर है व्हाट आर द साउंड प्रोडक्शन बाय द रेन? बारिश से उत्पन्न ध्वनि क्या है? आंसर द क्वेश्चंस। Why was Mother Teresa famous? Mother Teresa became famous for starting his missionary of charity in Calcutta. What work did she do for over 40 years? She gained this work for over 40 years. She looked after the poor, sick, or orphans and the dying. 3 number. Why does a cobra spit? A cobra spit to protect itself. What happens when a cobra venom gets into the eyes? So when a cobra venom gets into the eyes, it causes trouble, pain, and even bleediness. Write the rhyming words head straight. 6 number A. Where does the rain fall? The rain fall is a broad and bright street. 7. How does the main water come out of the spout? The rainwater comes through the overflowing spout. जब ये ओवर हो जाता है तो बाहर निकलता है। What are the sound produced by the rain? The rain later hisses and roars. समझ गए? ओके, अंडरस्टूड।